तैयार है जैसे मेरे साथ नीचे आने को। ज्ञान सागर शिव बाबा आज बड़े ही प्यार से चमक रहे हैं। उनकी रोशनी और तेजोमयी लग रही है और मैं उनकी रोशनी में उनके साथ बैठी। चलिए बाबा, हम सभी बच्चे कंबाइंड में एक साथ निराकार स्वरूप में आपको लेने आए हैं। हम सभी ने बाबा के चारों तरफ एक जैसे सर्कल बना लिया है और बाबा ने अपने सतो गुणे सतो प्रधान किरणें हम सभी को पकड़ा दी है। सभी ने, किसी ने ज्ञान की, किसी ने प्रेम की, किसी ने आनंद की, किसी ने सुख की, किसी ने पवित्रता की, किसी ने शक्ति की, किसी ने शांति की। सभी ने किरणें पकड़ रखी है। हम सभी फरिश्ते, हम सभी निराकार आत्माएं फरिश्ते दुनिया में बाबा को लेकर आ रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा इस भागीरथ तन में प्रवेश करते हैं और महसूस कर रही हूँ अब ये छत्र छाया भुजाओं में बदल गई है। हजार भुजाएं बाबा की हम सभी फरिश्तों ने पकड़ ली है। महसूस कर रही हूँ मैं बाप दादा के साथ हिस्ट्री हॉल में पदरामनी। सभी फरिश्ते एक साथ आकर अपने अव्यक्त स्थिति में बैठ चुके हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, मेरी वृत्ति बदल रहे हैं। बाबा का वो वरदान हमसे साबित हो रहा है। शुद्ध वृत्ति से वातावरण को पवित्र करने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव, हम सब से ये वरदान साबित हो रहा है। एक एक महावाक्य छप रहा है बुद्धि में, मन में, संस्कारों में और धारणा मूर्त बन रही हूँ मैं आत्मा। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हेतल दीदी आप फिर? हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 24/8/24 के महावाक्य साकार महावाक्य है। आज बाबा स्मृतियों का सागर लेख बनकर आया है ना। तो पूरी ही वाणी में बाबा स्मृति दिला रहे हैं। 2-3 दिन से देखो इतनी प्यारी वाणियां होती हैं। परसों बाबा ने कहा भाई महिमा के गुणगान करो, है ना। कल बाबा ने हमें आधार मूर्त बनाया और आज बाबा कह रहे हैं क्या करो, बार बार सिमरन करो अपनी स्मृतियों का। और कितने सारी पॉइंट्स, पूरी ही मुरली जैसे देखा जाए वैसे तो पूरा ज्ञान ही हमारे लिए स्मृति है। तो बाबा ने बहुत अच्छी स्मृतियां दिलाई है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि आपके जीवन में, इस जीवन में आपसे जो भी पाप हुए हैं सब बाबा को बता देने हैं। हाँ, इन शॉर्ट हमें अपनी जीवन कहानी बाबा को बतानी है आज, है ना। तो बाबा ने विशेषताओं से लेकर हमें बहुत प्यारा सा वरदान दिया है। जो विशेषता हमारा नेचुरल संस्कार, नेचुरल नेचर हो जाए और साधारणता समाप्त हो जाए, तब हम मर्जीवा है ना? और रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। तो बहुत ही पावरफुल दूसरी बातें भी हैं, हम सभी फटाफट बताएंगे क्योंकि आज पूरे हफ्ते की मुरलियां लेनी है हमें, है ना। संडे के साथ पूरे ही वीक की मुरली रहेगी, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी आज के मेन मेन पॉइंट्स बताएं। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा इस जन्म में जो पाप किए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रख दो तो तुम्हें हल्के हो जाओगी। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप तो सिर पर है, उनके लिए योग में रहो। योग से ही पाप कटेंगे, खुशी भी रहेगी और तुम्हारी आयु भी बढ़ी होगी। पुण्य योग है मेहनत की। जब भी घूमने फिरने जाओ तो आपस में यही बातें करो कि एक दो को सावधानी देते रहो। जब तुम्हारा सारा झुंड इस याद की अवस्था में रह चक्र लगाए तो तुम्हारी शक्ति का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। बाबा ने कहा कि महान आत्मा बनने के लिए तुम्हें मन मनाभव का महान मंत्र सदा याद रखना है। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं,
उससे पहले तुम्हें याद की यात्रा द्वारा विक्रम विनाश करने हैं। तुम जितना साइलेंस में रहेंगी उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। बाबा ने तुमको जो स्मृति दिलाई है वो स्मृति औरों को भी दिलाओ। तुम्हारा धंधा यही है, अपने भाई बहनों को रास्ता बताने की मेहनत करते रहो। अगर इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाना है तो इस सैंपल को अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। इनके समान कुर्बान जाना है, यहाँ तो अपना सब कुछ स्वाहा करना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक भी थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते हुए 84 का चक्र पूरा किया है। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए, देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, कोई अलग मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। यह स्मृति में रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सदा हल्के रहने के लिए कहा है। इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। ओम शांति। तनुबेन, आपका माइक ऑन है, हाँ बताओ। हाँ। एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, तब तक दूसरी आत्मा बताए। हाँ, दूसरा बताए। कितनी प्यारी बाबा ने बात बताई है ना, एक कि तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छे अच्छे, है ना, महीन चीजें बनाएंगे। बहुत पावरफुल बात है ना। बाबा को हम कहते हैं, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो बहुत कमाल है। और ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज बताई है कि हमारे लिए विनाश जरूर होना ही है। देखो भगवान है ना, कभी भेदभाव नहीं रखता, लेकिन उसको पता है मुझ पर कुर्बान होने वाले बच्चे हैं ये, तो क्यों नहीं करेगा वो। तो बाबा ने कहा हमारे लिए, है ना, मतलब मेरे बच्चों के लिए विनाश जरूर होना ही है, क्योंकि पवित्र देवी देवता कभी पुरानी दुनिया में पांव नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा हमारे लिए, है ना, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमने कल्प पहले भी राज्य भाग्य लिया था, ये बातें बार बार सिमरन में लाते हैं, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। देखो, है ना, रोज बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का स्वदर्शन चक्र हमें बताते हैं। तो स्वदर्शन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी याद की यात्रा के लिए, क्योंकि स्वदर्शन चक्र का मेन काम क्या है? विकर्मों का गला काटना। तो इससे हम सबके अनुभव भी है और हमने यहाँ डिस्कस भी किया है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं स्वदर्शन चक्र के। तो बाबा ने कम से कम 8 बार लॉन्ग वाला स्वदर्शन चक्र बताया है। और हमारा तो देखो, हम बहुत अच्छे से मनसा सेवा में तो हमारा 25 टाइम्स हो जाता है, और उससे अलग हम घर में जो करते हैं, टारगेट है हमारा 100 तक पहुंचने का। फिर बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट्स बताइए, बनी बनाई बन रही है, इसमें नई ऐड कट हो नहीं सकती है ना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की बाबा स्मृति दिलाते हैं हमें। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। बाबा ने 3-4 बाबा ने आज ये बात बताई है। अगर आप समझ रहे हो तो आप दूसरों को समझा रहे हो, अगर आपकी ही स्मृति में नहीं है तो आप औरों को कैसे समझाओगे? क्योंकि आपने धारण ही नहीं किया कि जो बात निरंतर मन और बुद्धि पर रहती है, चित्त पर रहती है, जो चिंतन में मनन में आ जाती है, उस पर ही हमारा मन बुद्धि उस अनुसार ही कर्म करता है ना। तो इसीलिए बाबा क्यों हमें रोज वाणी सुनाते हैं, क्यों बार बार हम रिवाइज करते हैं? क्योंकि बार बार अगर इसी में हमारा मन बुद्धि चलता रहेगा, है ना,
तो अपने आप वो संस्कार परिवर्तन होंगे जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो धंधा ही ये है, स्मृति दिलाना ही हमारा धंधा है ना। मतलब भगवान थोड़ी हर जगह आएगा, बाबा खुद थोड़ी हर जगह ज्ञान देने जाएगा, परिचय देने जाएगा, नहीं, बाबा अपने बच्चों को तैयार करता है। तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं, फिर औरों को ये ज्ञान सुनाते हैं, बाप का और अपना परिचय देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा धंधा है, आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता, है ना, ये कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। हाँ, जिस समय जिसका जाना होता है वो तो चले ही जाते हैं, काल किसी को पकड़ नहीं सकता, है ना, काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बताई है। फिर बाबा ने ये भी बताया था, गरुड़ पुराण में जो रोचक रोचक बातें बताई, वो सारी की सारी दंत कथाएं हैं, सत्य कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। अगर किसी को बोलना है तो बीच में बोल लेना, तनुबेन बोलना है आपको, क्योंकि टाइम कम है, तो हमने स्टार्ट कर दिया। तनुबेन, और किसी को कुछ कहना है? बाबा कहते हैं कि भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है, तो यह भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो, तो भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। तो एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर से ढेर मंदिर है। हाँ, और कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कर का सुख है, बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट जाती है, तो वहां तो मंदिर आदि की बनाने की दरकारी नहीं है। तो यह भी अभी श्रुति आई है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सन शोज फादर बोला है ना। बाबा ने कहा समझाना तो बच्चों को ही है, जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, कि जैसे ब्रह्मा बाबा एक मिसाल है हमारे लिए, तो हमें भी सन शोज फादर बाबा का शो करना है हमें, है ना। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, तुम्हारे सिवाय कोई रह ना सके। कितनी बड़ी बात बाबा ने स्टैंप लगाई है हमारे ऊपर, है ना। बाबा ने कहा मालूम है हम याद से बनेंगे तो कौन नहीं याद करेगा, परंतु ये युद्ध का मैदान है, हम सबको मालूम है कि याद से ही हम पवित्र बनेंगे, पर बाबा ने कहा कि ये युद्ध का मैदान है। और युद्ध, बाबा ने इसमें कहा कि दुख के पहाड़ भी गिरने वाले हैं। बाबा ने फिर हमें चेतावनी दी है कि पहाड़ गिरने से पहले आप अपना पुरुषार्थ कर लो, है ना, अपनी प्रारब्ध को पालो। बाबा ने इसके लिए एक और बात बोली थी कि भले कितने भी पैसे हो, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर अब भी कुछ भी तन मन धन अब भी आपने नहीं दिया, तो बाबा अंत में लेकर क्या करेंगे। फिर दीदी ने बताया कि साइलेंस के बारे में और साइंस के बारे में। बाबा ने एक बात और बोली कि हम पहले सत्व प्रधान थे, यह भी स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, तो चलता ही रहेगा, ये बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात कोई एड व कट नहीं हो सकती। आगे बाबा ने कहा यह सत्युग के लिए बाबा ने कहा कि वह काल कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि काल कोई मिठाई नहीं है जो मिठाई थोड़ी ही है जो खा ले। हाँ, तो काल कोई खाता नहीं, अमर होते हैं, अमर लोग है, निरोगी काया होती है, आयु बड़ी होती है। और बाबा ने एक वरदान में एक बात बोली थी, बहुत वंडरफुल वरदान है, वैसे रेगुलर ही अच्छा होता है बाबा का वरदान। बाबा ने बोला वरदान में विशेषता के संस्कार को नेचुरल नेचर, है ना, अभी सभी में इतनी इतनी विशेषताएं तो हैं, तभी तो बाबा ने हम सबको चुना है। तो विशेषता के संस्कार को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भाव, है ना। अभी अपने आप को साधारण देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब बाबा इतनी ऊंची दृष्टि से हमें देख रहा है, तो हम भी तो उस ऊंची दृष्टि से अपने आप को देखे कि जरूर मुझे आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और है ही, तब भी तो बाबा ने चुना है, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। अपनी साधारणता की नेचर को समाप्त करना है, और मर जीवा भाव, है ना। तो बाबा ने कहा जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। यह अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, हम क्या है स्वीकार नहीं करते, या हम ऐसा सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इसका अहंकार आ रहा है। नहीं, अहंकार एक अलग चीज होती है, पर हमारी क्या विशेषता है। जैसे समझ लो किसी में लिखने की बहुत अच्छी विशेषता है, तो हम लिख के किसी की सेवा कर सकते हैं। किसी में बोलने की विशेषता है, तो बोल के हम, जैसे हेतल दीदी में बोलने की विशेषता है ना, जो भी बोलते हैं तीर लगता है ना, तो बोल के हम सेवा कर सकते हैं, तो वो उसको अहंकार नहीं कहेंगे, उस विशेषता को निकालना है। दीदी ने जैसे समझा कि मेरे अंदर ये विशेषता है कि
अगर बाबा मेरे वाणी को यूज करेगा और बोलते ही तीर लगेगा तो वो विशेषता निकले ना। तो बाबा ने कहा कि विशेष आत्मा की विशेषता, ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है। अभी पास्ट की नेचर, अभी इस जन्म से पहले का, इस जन्म से पहले का मतलब संगम युग से पहले का जन्म, मतलब जो जब हम बाबा के नहीं बने थे उस समय के भी नेचर को आपको पास्ट का नेचर समझना, अपना नेचर नहीं समझना है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया है। संगम युग पे हम नए बन गए ना, नया जन्म हो चुका, हम अंकुरित हो चुके हैं। अभी पहले हम अपने उस कठोर अवस्था में थे, अभी हमें बीज बीज यानी अंकुरितता हमें पनप चुकी है। तो हमें वो कोमलता को देखना है जो अभी अंकुरित हो चुके हैं, वो कठोरता को नहीं देखना है। तो बाबा ने कहा तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। बार बार अपने आप को ये याद दिलाना। और बाबा ने आज स्लोगन बहुत अच्छा बोला है। मेरे पूरे रास्ते सेंटर गई जब तक ये सोचती रही कि रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं, है ना। तो मैं सोचती रही कि आज बाबा मुरली कितनी बार पढ़ूं मैं, तो ज्ञान रत्नों से खेलना है। तो अपने आप से वादा भी किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाओ मुरली को मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, वापस इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया ज्ञान रत्नों से खेलना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली वैसे तो लगभग पूरी रिवाइज हो चुकी है। आज बाबा की जो मुरली चली है स्मृति के ऊपर, तो बाबा ने अलग अलग स्मृति दिलाई, तो बच्चों को स्मृति दिलाई है कि ये पूरा वैरायटी झाड़ है और इसमें हम आत्माएं सबसे ऊंचा पार्ट ना देवी देवताओं का पार्ट प्ले करती हैं। बाबा ने अलग अलग स्मृति दिलाई कि ये भक्ति कब शुरू होती है, कब पूरी होती है ना, बाप कब हमें ज्ञान देते हैं और ये कब पूरा होगा। बाबा ने की सारी स्मृति आपको है। बाबा आगे कह रहे हैं कि बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। कल कल का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। ये जो ज्ञान हम अभी सुनते हैं, तो ये थोड़ा सा समय के लिए हम बच्चों को ज्ञान मिला है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इस मेहनत का फल हमें बाबा को कैसे देना है, आज बाबा ने ये भी बताया। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसलिए गायन है कि कुर्बान जाऊं वारी जाऊं, किस पर, बाप पर ना। फिर बाप मिसाल बताते हैं कि यह कुर्बान कैसे गया। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके हम बच्चों को बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ऊपर कुर्बान गया, कैसे बाबा ने एक धक से ना सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पण कर दिया, बस एक निश्चय की देरी थी और बाबा ने झाटकू बनकर सब कुछ समर्पण किया। तो बाबा ने कहा फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। तो आज बार बार अपने आप को चेक करना है ना कि मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान है ना। तो आज बार बार इस स्मृति में रहेंगे कि मुझे किसके समान बनना है और मेरा बाबा मुझ पर इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ मुझ पर वारी दे रहा है। मेरा बाबा सब कुछ मुझ पर सफल करने को तैयार है, वो दाता हर चीज मुझे दे रहा है। तो बस इन रिटर्न मुझे क्या करना है, बस छोटा सा कर्म करना है कि वो है स्मृति, छोटी सी स्मृति। कल भी बाबा ने एक बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा अगर बाबा आपको देखता है ना तो भी आपके पाप कटते जाते हैं, है ना। बाबा की दृष्टि से भी आत्मा के पाप कटते हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती है। बस बाबा के सामने अगर मैं आत्मा बैठी हूँ इस निश्चय से कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सामने मेरा बाबा बैठा है, तो भी आत्मा अपने विकर्मों से मुक्त होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वाणी में 4 गायन की बात करी है। वो 4 बार गायन कहा, ये गायन है, ये गायन है, ये गायन है। तो हम अभी वो शेयर नहीं करेंगे, हम सबको वो मुरली पढ़कर वो गायन ढूंढने, 1-2 मिसाल भी बाबा ने दिए, एग्जाम्पल भी दिए हमें, वो भी देखो, है ना। वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी बस याद आया तो हमें ये देखना है कि बाबा ने किस किस गायन की बात करी। अभी डिम्पल बहन एक ने तो जब हमने कहा था कि हम कुर्बान जाएंगे आप पर, वो भी गायन किया था शायद, वो 4 बार है क्योंकि हम सुन रहे थे तब हम गिन रहे थे, है ना।
तो अभी सब खुद खुद से ढूंढेंगे तो क्या होगा, उससे पूरी वाणी पढ़नी पड़ेगी और वाणी पढ़कर फिर वो होमवर्क करेंगे, है ना। बाबा ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि तुम्हारा ये एक दो को यही सावधानी देते रहो और घूमने फिरने आपस में जब जाओ तो यही बातें करते रहो, मतलब ज्ञान की ही चिच्चा चलती रहे। और सारा झुंड तुम्हारा इसी अवस्था में जब चक्कर लगाएगा तो ये तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो देखो कितनी प्यारी बात बता रहे हैं। जब संगठन घूमने जा रहा है और यही ज्ञान की चिटचैट हो रही है तो अपने आप हमारे वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे ही जब संगठन यहाँ बैठा है ऑनलाइन भी, कोई किस कोने में है, कोई किस कोने में, पता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ? क्यों ऑनलाइन सेवाएं शुरू हुई? क्योंकि बाबा को अब लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं चाहिए। अब पोजीशन ऐसी हो कि नहीं जा सकते हैं हर जगह, तो हम स्थूल जगह नहीं जा सकते, अपना स्थूल बॉडी तो हर जगह नहीं जा सकता। बाबा ने हर कोने से हर आत्मा को जोड़ लिया। अब जहां भी हम बैठे हैं, सपोज हम यहाँ गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में, है ना, तो मेरे साथ पूरा संगठन है, मतलब वो संगठन का बल लेकर मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। आप सपोज राजस्थान में बैठे हो, आप आत्मा पूरे ही संगठन को लेकर वहां बैठे हो, है ना। कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, तो वो वहां बैठा है, अपने साथ पूरा संगठन लेकर बैठा है और वहां वैश्विक सेवा हो रही है। तो देखो कितनी बाबा की एक एक बात में कमाल है और ड्रामा इतना वंडरफुल है। जो डे बाय डे जो सेवाओं का प्राधान्य, मतलब जो सेवाओं की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना। तो आप ये नहीं सोचो कि मेरे घर में अकेली मैं ज्ञान में चल रही हूँ निमित्त आत्मा और कोई नहीं है। नहीं, यहाँ के वाइब्रेशंस हाँ मंदिरों से भी ज्यादा हायर है। क्यों? दिन रात जहाँ ज्ञान योग की भट्टी चलती है, दिन रात यहाँ देवकुल की आत्मा वापिस अपना स्वराज्य और विश्व राज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है। बार बार यहाँ परमात्मा का आह्वान किया जाता है, बार बार यहाँ से विश्व की सेवा होती जा रही है, बार बार ज्ञान का मनन चिंतन होता जा रहा है। जहाँ व्यर्थ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्या पावरफुल वाइब्रेशन है। और ऐसे ही जब हम यहाँ बैठे हैं, तो इस संगठन में बैठे हैं, तो हर आत्मा जहां जहां बैठी है बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन पूरे संगठन के साथ ही हो रहे हैं, है ना। जैसे निमित्त डिम्पल जी जब सेवा लेते हैं मनसा सेवा में, हमने ये देखा आजकल क्या होता है कि वो सबको साथ में लेकर, है ना। भारती दीदी जब सेवा लेते हैं तो सबको साथ में लेकर कर रहे हैं। हम जब लेते हैं तो हम पूरे ब्राह्मण परिवार को ले रहे हैं, है ना, क्योंकि सबको साथ लेकर एक कोई एक जगह की, चाहे वो आत्माएं अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, कोई भी आत्मा है पूरे संसार के ब्राह्मण परिवार की, लेकिन जब हम साथ में सेवा करते हैं और उनको मर्ज करते हैं या उनका आह्वान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सूक्ष्म शरीर, उनका संपूर्ण शरीर हमारे साथ है और हम सब से मिलकर संगठन से सेवा हो रही है। तो बाबा ने ये जो झुंड की बात बताई, इस पर ये पॉइंट याद आया कि देखो संगठन का बहुत बल है ना, बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है ना। तो इसका हमें बहुत बहुत हमें इसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बहुत वैल्यू होनी चाहिए कि जब मिला है एक प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों ना हम इसको यूज करें। जैसे सीताबेन अभी बोल रहे थे कि भाई एक टाइम, अभी एक बार है कि ये स्मृति आई है हमें, है ना। तो एक बार स्मृति आई है, एक जन्म, है ना? तो एक बार हमें एक जन्म में बाबा ने हर बार ये बात बताया कि बच्चे आपने ये कहा था कि आप आओगे तो मैं वारी जाऊंगी। क्यों हर बार बाबा को अपना वायदा याद दिलाना पड़ता है? अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन हमारे अंदर वो स्मृति नहीं है तो वो दिला रहे हैं। तो अब कोई भी जन्म में हम ऐसे सन्मुख बाबा के ना वायदा कर पाएंगे ना वायदा निभा पाएंगे, है ना। जब वायदा करेंगे तो ना खुद को जाना होगा ना खुदा को जाना होगा, तो वो हवा हवा में सब होगा। तब जाके कल्प में एक बार बाबा आके हमें याद दिला रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत ही इस संगम के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि मैं हर जन्म अभी से बाबा को दे दूं। नहीं, चाहे मैं कितने ही गिरूंगी, पतित बनूंगी, कितने ही पाप होंगे, लेकिन आज मैं अपने हर जन्म को बाबा को लिख कर दे दूं, है ना, कि बाबा मेरा हर जन्म, हर कर्म, हर संकल्प आपका रहेगा। ये एक जन्म क्यों, मैं हर जन्म आपकी हूँ। तो आज का होमवर्क रहेगा, क्या कि वरदान स्लोगन तो आप लोगों ने ले लिए हैं, है ना, क्योंकि बाबा ने ये खास कहा है कि संगम पर जो स्मृतियां दिलाई उसका सिमरन करेंगे तो हर्षित रहेंगे। और कितनी बार खुशी की भी बाबा ने बात करी है ना। याद से पाप करेंगे फिर खुशी रहेगी, है ना, फिर आत्मा सत्व प्रदान हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझ हल्का हो जाएगा। तो सदा हल्के रहने की बाबा ने युक्तियां बताई है आज प्रश्नोत्तर में। तो हमें होमवर्क ये करना है, कोई भी आत्मा लिख लेना
भेज देना दोनों ही ग्रुप में। स्मृतियों का हमें सिमरन करना है पूरा दिन। दीदी जैसे ओम परसों शांति। ये होमवर्क देखो मैंने अभी आपको सेंड किया है, मैंने अमृत विलय बनाया था, आप एक बार पढ़ो तो उसको, फिर आप देखो एक बार। आप ही तो उसमें साथ में जाए। हाँ हाँ, उसमें जीवन कहानी ऐड कर देना, क्योंकि बाबा ने कहा कि इस जन्म में आपने जो भी पाप किए ना, हाँ, जो भी पाप किए इस जन्म के, वो सारे पाप हमें बाबा को आज फिर से बताने हैं, है ना। और हमें तो हमारा तो ये खुद का एग्जाम्पल, खुद का अनुभव है हमारा, कि हमें जीवन कहानी लिखनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, जो पाप कर्म विकर्म जो भी भूले होती हैं, बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। तो लिटरली जब भी बाबा बताते हैं हम बहुत, है ना। तो अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता। हम बोलते हैं बाबा क्यों कहते हैं, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि जब जब भी जीवन कहानी लिखी है, एक पाप अंदर से ऐसा निकलता है जो नहीं था। मतलब इतनी सूक्ष्मता में बाबा हमें ले जाता है, इतनी हमारी मोहिन बुद्धि करता है कि हमें वो छोटी छोटी बातें भी याद आती है। अच्छा, ये तो हमने कभी बाबा को नहीं बोला, हमें ऐसा लगता है कि हमने बोल दिया, नहीं बोला होता है ना। तो आज ये डिम्पल जी अभी भेज रहे हैं आपको, जो भी मुरली में रोज डिस्कस होगा, हमें ऐसे ही होमवर्क डिम्पल में आपको दोनों ही ग्रुप में भेजने हैं, डिवाइन एंजल्स में भी भेजना है और यहाँ भी भेजना है। दोनों ही ग्रुप में आपको रोज ऐसे होमवर्क, जो भी निमित्त आत्मा आप भेज सको तो बहुत अच्छा है। डिम्पल बेन नहीं है तो श्वेता बेन कर ले, श्वेता बेन नहीं तो कोई और करे, है ना। और हम होंगे फ्री तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें रोज ये रोज का रोज मुरली से होमवर्क निकालना ही है और आत्माओं को देना है। मतलब क्या, एक गाइडलाइन मिल जाती है पूरे दिन के चिंतन मनन के लिए, एक गाइडलाइन दे रहे हैं हम, है ना। तो बाबा हमें निमित्त बना रहा है ये देने के लिए, तो हमें ये करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि बाबा ने बताया ना, अभी विशेषताओं को देखना है। कुछ दिन पहले अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला था कि कुछ नहीं करो, बस अपनी विशेषताओं को देखो, कमजोरियों को सोचो नहीं, उसको चिंतन में नहीं लाओ। तो हमें अपने को चेक करना है, लेकिन उस कमी कमजोरी को देख देख नहीं करना है बार बार, है ना, क्योंकि वही फिर आह्वान हो जाता है। तो ये आज का विशेष होमवर्क रहेगा। ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं, अब हम संडे की वाणी ले रहे हैं, है ना। संडे की वाणी से हमारा फिर से जो पूरे हफ्ते का दीदी रिवीजन। एक मिनट है ना, कल कल होमवर्क जो दिया था ना, तो कल मेरा इतना अच्छा अनुभव रहा उस होमवर्क से कि मैं मतलब मैं समय खोज रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। कल इतने क्लाइंट थे, जैसे वो 5 मिनट के लिए कुछ पैक लगा के रखती हूँ मैं, फट से पॉइंट्स और निकले जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो पॉइंट्स, और मैं सोच रही हूँ कब मुझे टाइम मिले और मैं और लिखूं और लिखूं। तो सच में एक होमवर्क मिल जाने से बहुत वो मिल जाता है कि, और फिर नुमाशाम अमृत वेला भी उस आधार पे इतने अच्छे हुए, भले कर्म के साथ हुए, पर इतना उमंग उत्साह रहा ना कि क्या बताऊं। तो सही में होमवर्क का जो आइडिया वो बहुत अच्छा है। ओम शांति। क्योंकि बाबा इतनी रोज मेहनत की आज के फायदे लिखे हैं 20-25। आप भेज देना ग्रुप में, क्योंकि अभी हम नहीं ले पाएंगे। 10 मिनट में हमें पूरे सप्ताह की वाणियां लेनी है, तो ओके। सभी हम अभी नहीं सुन पाएंगे, है ना। ऐसा हो तो आप फिर कभी बताना, या 5-5 करके आप बता देना, या फिर आप जैसे डिम्पल मैंने ने भेजा था ना कल ग्रुप में, आप ऐसे टाइप करके या लिख कर ग्रुप में भेज देना, ठीक है। तो सभी पढ़ लेंगे उसमें, है ना। और जिसका जो नहीं होगा वो ऐड कर लेंगे। ओके जी। तो सबने होमवर्क किया ही होगा और करना ही है। जिस दिन जो होमवर्क मिले वो करना ही है, ठीक है, क्योंकि हम रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो इस सम्मान को भी हमें सार्थक करना है ना, इसलिए चलिए अभी संडे की वाणी पर जाते हैं। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। उस पर हमारे जो पॉइंट्स हमने कल भी चर्चा की थी, बाबा ने जागरण की बात की, हाँ, कि वो लोग एक दिन के लिए जागरण करते हैं और हमारा तो पूरा जन्म ही जागरण का है ना। तो फिर बाबा ने व्रत बताया था कि भाई उनका एक दिन का व्रत होता है, लेकिन हमारा जीवन नेचुरल है, जो नेचुरल जीवन ही हमारी व्रत हो गई। तो पवित्र आहार व्यवहार विचार यह जीवन बन गई है। जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल और नेचर बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई है और पवित्रता जीवन में समा गई है। फिर बलि की बात हुई थी, तो वो लोग स्थूल बलि चढ़ाते, तो हम क्या करते हैं, मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। तो इस यादगार में भक्त लोग वो बकरे की बलि, अब बकरे की ही क्यों, तो ये रहस्य बाबा ने खोला कि बकरा क्या करता है, मैं करता है ना। तो यहाँ हमारे अंदर देह अभिमान का मैंपन होता है। तो जब वो मैंपन अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो, है ना। जैसे देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न प्रकार का है। तो मैंपन में बाबा ने 4-5 बातें बता दी। मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, संबंध में फंसने का मैंपन, है ना। फिर भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन, अपनी विशेषता
का मैपन और ऊपर से नीचे ले आता है। तो ये मैपन है, हमें और भी ढूंढने हैं, बहुत सूक्ष्म मैपन होता है, हमें ये ढूंढने हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा सौगात है। क्योंकि जब विशेषताओं को ये कौन है? चिंतन, माताओं जरा माइक अपना संभाल के रखो प्लीज, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और बार बार सबका माइक ऑन होता है। फिर बाबा ने कहा जब परमात्मा देने को देह अभिमान वश में मैंपन ले लाते हैं, तो मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। फिर वो जो पांचवा मैंपन बताया ना, हाँ, कि मैंने किया, ये मेरी विशेषता है। तो ये मेरी काहे की? प्रभु प्रसाद है, मेरी तो कोई विशेषता ही नहीं है। कहाँ कोई पूछता था हमें, आप आओ 4 घंटे बोलो, 1 घंटा योग कराओ, कोई सुनना? नहीं, कोई नहीं सुनता था। तो बाबा ने दिया है, तो बाबा को अर्पण करके, बाबा को साथ रखकर निमित्त भाव से हमें कोई भी सेवा करनी है ना? फिर बाबा ने कहा समर्पण एक है और दूसरा सर्व समर्पण होता है। तो सर्व में विशेष अंडरलाइन है, सर्व समर्पण करना है, मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते, उतना उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, देखो बाबा हमारे अंदर ये देख रहा है ना? तो चेक करो अपने आप को, मेरे अंदर व्यर्थ का प्रभाव है ना, बुरा नहीं, बुरा खत्म करना है। ये सब साधारणता नहीं आनी चाहिए, जैसे आज के वरदान में बिल्कुल साधारण नहीं होना चाहिए। तो बार बार हमें चेक करना है कि क्या मेरा ये कर्म, है ना, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो ये कर्म कैसे करते? सपोज हम कपड़े हैं सिलवट ही निकाल रहे हैं, चादर ही बिछा रहे हैं, तो बाबा होता तो कैसे करता? तो नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है, व्यर्थ का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए यथार्थ सत्य निर्णय करने की महसूसता की शक्ति हमारी कम हो गई है। वो बाबा ने हमारे अंदर ये चेक किया है ना? समझ है, महसूसता है कि ये राइट है, रॉन्ग है, लेकिन उस ताकत चाहिए कि हमें राइट पर टिकना है, वो नहीं रहती है फिर, है ना? फिर दिल से कोई भी बात को महसूस तो कर लिया, लेकिन दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, तो और 63 जन्म के बड़े पुराने संस्कार नेचर हो गए हैं। हाँ, तो ये मेरी नेचर कहना है, ये गलत बात है। हाँ, तो कुछ पुराने संस्कार मिटते हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ निकल आते हैं। तो सर्व समर्पण बाबा ने कहा कि मन का भाव भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, बस सर्व समर्पण ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा। क्या? मन के भाव भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। कैसे भी आत्मा हो, भिन्न तो होगी, क्योंकि कल्प वृक्ष है ना, बहुत प्यारी बात कही, कल्प वृक्ष है तो सब कुछ वैरायटी होगा, वैरायटी नहीं तो शोभा ही नहीं कल्प वृक्ष की। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। तो यही शुभ कामना कि यह अवश्य बदलेंगे, ये हमारे पुरुषार्थ। फिर बाबा ने होमवर्क जो बताया था उसमें डबल सेवा करनी है हमें, स्व को समर्पण करें और दूसरा वायुमंडल का, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं, है ना, औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। तो ये क्या हो गया? सर्व समर्पण की बाबा ने सेवा भी बताई है। फिर पांव बताए बाबा ने, एक है खुद की सेवा, लोक सेवा, तो उसमें दूसरी बात बताई लोक सेवा। तो सहज योगी और कर्म योगी बनाना है। जो आत्मीय सहयोगी है उनको एक स्टेप आगे ले आओ, उनको सहज योगी बनाओ और कर्म योगी बनाओ, है ना? तो अलौकिक सेवा और वो सेवा, दोनों ही सेवा का बैलेंस करते हुए लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि ये आत्माएं पूरी तैयार है, हमारी थोड़ी सी मदद इनको लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट के लिस्ट में ले आती है। इसलिए सदा हम तो ये, हमारी तो ये धारणा है पर्सनली कि ब्राह्मण परिवार के पीछे मेहनत करो, जितनी भी मेहनत करनी ना, ब्राह्मण परिवार को आगे लाओ, बस उनको बाबा ने जैसे हमें आगे बढ़ाया, हमें उनको आगे बढ़ाना है। कहीं भी उनको सहयोग की जरूरत है, ज्ञान नहीं दो, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, भरा पड़ा है सागर पूरा, लेकिन उनको सहयोग की जरूरत है, तो सहयोग देना है। तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा निकल जाएगी, है ना? बाबा को ऐसा गुलदस्ता चाहिए, ऐसा नहीं निमित टीचर बहन दे, हम भी दे सकते हैं, हम सबको देना है ना? कोई भी खेल देखो, लेकिन अपनी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानी से छुड़ाने के निमित्त बनो, है ना? क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। ये भुज में जो भूकंप आया था तब बाबा ने बताया था, हम सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। और लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, है ना? क्योंकि आपकी वॉइसलेस बुद्धि है तो हमें ये टच हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही, पाव वहां ही चलेंगे जहां आपकी सेफ्टी होगी, इधर बैठूं इधर जाऊं ये नहीं, है ना? तो देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है बाबा। बाबा ने कहा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रहम दिल बनकर सबको, सबके भीतर वैराग्य की वृत्ति एक दिन उत्पन्न होने वाली है, तब उन आत्माओं को हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें बार बार सकाश देकर पूरे विश्व को रहम दिल बनकर सकाश देना है। उसके लिए बाबा ने बिंदु बन बिंदु में समा जाने की ड्रिल भी कराई थी, है ना?
और स्नेही आत्मा का हमें वरदान दिया था। अभी मंडे की वाणी जो है, उसमें बाबा ने जो कहा 19th की वाणी, जैसे हमारा टाइम तो वैसे होने आया है, लेकिन करना तो करना ही है। तो मंडे की वाणी के पॉइंट कोई बताएंगे? हमने इसलिए संडे का ले लिया क्योंकि टाइम कम है ना। अभी सब तैयार रखना है एक एक वाणी, क्योंकि डे बाय डे जो डेट वाइज हम फटाफट 19 डेट, जैसे हम डेट बोलेंगे आपको मेन पॉइंट बतानी है, सब नहीं पढ़ना, मेन पॉइंट बताओ उसकी। बताना चाहेगा कोई? बाबा ने इसमें कहा है कि ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे, और बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। मतलब जो तरावटी माल हमें मिलता है, उस तरावटी माल को हजम करने की ताकत तो चाहिए ना, है ना। तो बाबा ने यहाँ 2 शब्दों की स्मृति बताई थी, है ना, जिससे हम सदर्शन चक्रधारी बनते, उत्थान और पतन, सतो प्रधान तमो प्रधान, शिवालय वेश्यालय, ये दोनों ही शब्दों को हमें, ऐसे 2-2 वाले शब्द हमें उस दिन याद करने थे, और हमने ये किया। ठीक है, फिर बाबा ने कहा सारा मदार ही धारणा पर है, फिर वह ताकत आती जाती है जो बाप की याद से मिल जाती है। हमें पुरुषार्थ पूरे होने का करना है, हमें फेल नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर जो बोलते हैं बाबा हम शादी करें, तो बाबा ने कहा शादी कर पवित्र रहना पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। तो ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, है ना। क्योंकि सन्यासी ये कहते हैं कि भाई शादी करके पवित्र कैसे रह सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, फिर बाबा ने कहा उद्घाटन तो बाबा ने कर लिया है, बाकी आप सिर्फ निमित्त हो, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होना है, मतलब सेंटर्स खोलने हैं। जो काम जीत है वही जगत जीत बनते हैं, और अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी पवन, ये हमारा वरदान था। तो हम हीरो पार्ट बजाने वाला है, इसलिए कड़ी समस्या को खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो, है ना। और स्लोगन दिया था सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे की वाणी है 20 डेट की, जो पूरी ही याद पर मुरली थी, बहुत प्यारी मुरली थी। बोलो आप, कोई बताना चाहेगा? हम जरा सी राह देखेंगे, नहीं बोलोगे तो हम शुरू हो जाएंगे, इसलिए फटाफट तैयार रखना आप लोग। हाँ, याद की जो मुरली थी 20 डेट की, 20 अगस्त की मुरली। क्या आत्माओं, सिर्फ हमें ही बोलना है और कोई नहीं बोलेगा? बाबा कहते हैं बच्चे काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे, चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो, अगर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड हुआ। वास्तव में यह सब बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, वास्तव में यह सब बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, याद की यात्रा में बनो, याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रदान बनती है। और वरदान में बोला था सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को देना, डबल लाइट तो सब बाप को देना, तन भी मेरा नहीं, मन भी नहीं और धन भी नहीं, सब कुछ तेरा। तेरा कहा तो बोझ मुक्त हो जाएंगे, यानी डबल लाइट हो जाएंगे। ओम शांति। और कोई एक एक पॉइंट बताए? मुरली थी ना ये तो, ये 20 डेट की मुरली है, ये जो अभी बोल रहे थे ना, चलते फिरते हाँ याद करना ही बहादुरी है, और मंडे की रिजल्ट थी, ऐसे। मंडे की हो गई। हाँ हो गई ना, हो गई, वो हमने ही ले ली, कोई नहीं बोल रहा था। फिर इस वाणी में बाबा ने ये भी कहा है कि हमें चेक करना है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, इतना हमको शौक है कि नहीं सर्विस का, और हम मेहनत करते हैं कि नहीं करते, है ना। बाबा ने यहाँ कहा है कि कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो। और पूरी ही मुरली याद की बहुत ही, क्योंकि हमने उस पर हेडिंग ही ऐसा डाला है, याद की प्यारी मुरली, है ना। तो बाबा ने कहा बहादुरी थी उसमें, जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ, कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें बहुत बहुत कमाई है। देखो, कर्म करते अगर याद करते तो बहुत कमाई है। तो बच्चे याद में रह, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वह बोझा उतारो। तो इसमें बाबा ने ये बात कही है कि हम चलते फिरते भी अपने विकर्म विनाश कर देते हैं, कर सकते हैं हम ये। बाबा ने देखो ये छूट दे दी। हाँ, जैसे
कोई कर्म पूरा होने वाला होता है या समय पूरा होने वाला है तो टीचर बोल देते हैं ना, चलो इतनी छूट दे देता हूँ, फटाफट खत्म करो। देखो ये बाबा हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसे ऑफर देते हैं, हमें बस मुरली पर बहुत अटेंशन देकर उसको कैच कर लेना है कि चलते फिरते याद करते भी मेरे पाप भस्म हो सकते हैं, मेरे जन्म जन्मांतर का बोझ हल्का हो सकता है, क्योंकि बाबा ने इस वाणी में ये खास कहा है और हमें इसलिए बहादुर बनाया है। और हाँ, यहाँ हमें चेक करना है हमारे चार्ट को, तुम महान भाग्यशाली हो जो साहिबजादे बने हो, किसके बच्चे बने हो, है ना। और बाबा ने कहा रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। ठीक है। और ये बैज के बारे में बताइए, ये बैज है ना, किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है, ये नई बात बाबा ने बताई थी। तो ऐसे अर्थ सहित मेडल और किसी के पास हो ही नहीं सकते। अभी नेक्स्ट डे की वाणी है 21 अगस्त। हाँ, तो उसमें जो मेन पॉइंट था, अगर मेन पॉइंट कोई बोलना चाहे, बहुत विस्तार में नहीं जाना, मेन मेन पॉइंट बता सकते हो तो बोलो, है ओम कोई? शांति। जी। हाँ, बाबा कहते हैं तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो घर का रास्ता बताना है। और आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगी। तो यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। फिर बाबा ने इसमें गारंटी ली है कि तुमको कमल पुष्प समान बनना है, पवित्र बनना है, तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, ये गारंटी है। तो इसमें भी बाबा ने कहा देखो, काम काज करते भोजन बनाते भी याद करो, ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। जो उसके आगे वाली जो अभी हमने 20 डेट की जो वाणी कही थी, उसमें भी जो याद की युक्तियां बताई है, उसमें बाबा ने कहा स्नान करते भोजन समय भी याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। ये वाणी थी रक्षाबंधन के बाद की, जहां हमने अपने अनुभव भी बताए थे कि देखो जो बाबा से बात हुई थी, बाबा ने सारी ही मुरली में उसकी युक्तियां बताई, और जो युक्तियां हमने यूज की थी वो भी इसमें बताई गई है। तो हम बहुत ही खुश हो गए थे। फिर बाबा ने यहाँ एक नई पॉइंट बताई, अभी तुम्हारा सच्चा तीर्थ क्या है, शांति धाम और सुख धाम, और तुम रूहानी पंडे हो। तो इस समय माया से के साथ युद्ध चलती है, तो तुम शरण में लेते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नन कोई। बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई हो तब तक पतित हो। मतलब अभी भी हमारी सिविल नहीं हुई, अभी क्रिमिनल है, मतलब हम पतित है, है ना। तो अपने को आत्मा भाई भाई समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हर बार बाबा क्रिमिनल दृष्टि के लिए एक ही युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा भाई समझो। उस दिन बाबा खुदा दोस्त बनकर आए थे और कहा बाजोली का यह ज्ञान है ना। और बाबा ने ये कहा था, जहाँ बाप कंबाइंड है तो सदा सर्वशक्तियां हमारे साथ ही है ना। गीता में भी कहा है कि देह सहित देह के सारे संबंध छोड़ो, लेकिन हम ये करते नहीं थे। अब बाबा यहाँ आकर हमें ये अभ्यास दे रहे हैं कि हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। ये बाबा ने बताया था उसमें, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। क्या कहा? छूते भी नहीं है। और वरदान जो हमने अभी बताया, बाबा को कंबाइंड रखना है ना। बाबा को कंबाइंड रखेंगे तो सफलता हमारा जन्म जन्म सिद्ध सिद्ध अधिकार अधिकार है। है। ओके। रक्षा बहन, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना है आपको? 22 डेट की जो मुरली है, 22 डेट, है ना। बाबा ने कहा तुमने सारे कल्प में ऑलराउंडर हीरो पार्ट बचाया है, अब पार्ट पूरा हुआ, अब घर चलना है। तो पूरा ही मुरली में बाबा पार्ट के और घर चलने की ही बाबा यहाँ बात बता रहे हैं। यहाँ मेन पॉइंट किसी को बोलना है? आत्माएं क्विक तैयार रहना, हाँ? सभी बोलो, ऐसे नहीं कि हमें बोलते रहे, लेकिन फटाफट, लेकिन मेन मेन पॉइंट बताओ। यहाँ बाबा ने ये हमारे भाग्य की महिमा करने के लिए कहा था, है ना। जो हमारा होमवर्क था कि 108 पॉइंट कम से कम हमें निकालने हैं मेरे भाग्य की महिमा के, है ना। बाबा ने कहा सारी दुनिया तो खलास हो जाएगी, कहा जाता है फुल ऑफ पॉम्पिया। हाँ, ये फॉल ऑफ पॉम्पिया है, माया का फॉल है। और ऑलराउंडर क्या आगे हम हाँ। हाँ, आगे बाबा ने कहते हैं कि सेकंड मिनट घंटे दिन बीत गए, अब 5000 वर्ष में कुछ ही दिन बाकी है, तो तुम्हारी कितनी ताकत है उतना तुम भर लो। जैसे मोटर की पेट्रोल कम होता है, तुम भी कमजोर हो गए हैं, तो युग की यात्रा बढ़ाओ। इस और घड़ी दिन घड़ी स्मृति में हाँ लाना है कि हम दूर देश से रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर ब्रह्मांड है। आगे बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं इस ड्रामे के धागे में पिरोई हुई है।
यह वर्ण बाजुली है। एक का ड्रामा में जो पार्ट है वो बजाएंगे, ड्रामा में कोई रिप्लेस कोई नहीं सकता। तो आगे इस दिन बाबा ने बाबा ने कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो। 2 प्रश्न बताए थे बाबा ने, है ना? तो बाबा हाँ ने कहा कि आप भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तो हम ब्राह्मण चोटी है, ये बाबा ने बताया था, क्योंकि हमें ही निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, बाकी और सबको मनुष्य पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा पोजीशन कौन किसका है? तो निराकार परमपिता परमात्मा का है। और बाबा ने लास्ट में ये कहा था कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी याद की यात्रा में आप पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी ही याद आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया, दुख की बात ही नहीं होगी, है ना? तो उस दिन बाबा ने ये बताया था कि ये वर्णों की बाजुली है, तो बार बार इसको हमें याद करना है। और वरदान दिया था अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव, है ना? तो उमंग उत्साह के कितने सारे पॉइंट है, ये उड़ती कला के पंख है ना? तो ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी शक्ति है, जो नीरस नहीं होने देती। उमंग उत्साह का रस सदा है, वो जो मुश्किल को भी सहज कर देता है। आत्मा दिल से कस नहीं हो सकती, तूफान को तोहफा बना देता है, समस्याओं को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो ये अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। बहुत पावरफुल वरदान था कल परसों का, है ना? तो फिर बाबा ने आगे ये कहा है 23rd। वास्तु जी शांति की वास्तुक जगा कर रखो, अशांति की हाँ वास्तुक बस बस समाप्त कर दो। जी बिल्कुल, है ना? शांति की। और यहाँ भी बाबा ने ये अभी अभी हमारी बात हुई थी, अव्यक्त इशारा बोला था कि विशेषताओं को सामने रखोगे तो खुद में फेथ रहेगा, कमजोरी की बात को ज्यादा सोचना नहीं है ना? फिर 23rd डेट की मुरली, जो हमारी लास्ट कल यस्टरडे की जो मुरली थी, उसमें जो अच्छे रत्न हैं जो चलते फिरते बाप को याद करते हैं, तो यहाँ बाबा ने दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, अद्भुत सुगति हो जाएगी। तो क्यों चलते फिरते याद में रहने की डायरेक्शन मिली है? तो कल भी हमने सबने ये होमवर्क किया, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। तो याद से क्या क्या फायदे हैं वो पूरा ही बाबा ने पूरी वाणी में बताया, और हमें भी लिखने थे, है ना? ये किया होगा, आप योग में करो या आप लिख कर भेजो, दोनों में से जो करना हो आप करो, लेकिन करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आए। ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक बाप के साथ का, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। मोस्ट बिलीव्ड बाप है, उनकी उनके जैसी मीठी चीज कोई और होती ही नहीं है। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, क्योंकि वो बहुत प्यारी चीज है। फिर जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ का बाबा ने सतयुग और कलयुग के साथ कंपेयर करके भेद बताया था। अभी तुम्हारे साथ विचित्र बाप है ना? बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना तो पूरा करो, नर से नारायण बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो। इन आंखों से जो कुछ भी एविल देखते हो ना, वो ना देखो, जो भी देखो सिविल आंखों से देखो, मतलब ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। बाबा ने कहा ठंडे मत बनो, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, है ना? नहीं तो पाप नहीं कटेंगे, विनाश सामने खड़ा है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे। तो ये नहीं सोचना मैंने नहीं किया था, अपने आप को फर्स्ट नंबर में देखो, नहीं मैंने किया था। जो सदा सुख देने वाला है उसको याद करो, इसमें गफलत नहीं करो। हाँ, तुम्हारे ये ज्ञान बाण ज्ञान कटारी है, तो वहां कल बाबा ने महाकाली को, श्री कृष्ण को, श्री राम को बताया कि काली मूर्त क्यों बताते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा था। और वरदान बहुत पावरफुल था, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। तो बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी इस पर हमारी। और सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। और आज की वाणी से हमने होमवर्क अभी अभी मिल जाएगा, डिम्पल जी अभी कर लेंगे शेयर। तो ध्यान रखना, पापों का लिस्ट बाबा को बताना है, जीवन कहानी बतानी है, स्मृतियों का सिमरन करते रहना है ना? और हर एक की विशेषता को देखना है हमें, ठीक है जी? और एक दूसरे को आज सावधानी देते रहेंगे, तो बार बार हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे। शिव बाबा याद है कि नहीं, हम जितना साइलेंस में रहेंगे तो उन आत्माओं को, मतलब देखो कितनी गहरी बात है, साइंटिस्ट को हमारी ये साइलेंस की कमाल रहेगी कि उनको महीन बुद्धि हो जाएगी, उनको क्या करना है विनाश के लिए वो सूझेगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं इन सब के लिए। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।